बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज हम एक और वाईफाई मॉड्यूल जो और लेकर आए हैं जी। ये वाईफाई मॉड्यूल जो वो पहले मॉड्यूल से जो वो अपग्रेड कर दिया गया है जी। इसमें क्या क्या फंक्शन ऐड किए गए हैं वो आज हम आपको बताएंगे। पहला जो हमारा वाईफाई मॉड्यूल था वो अपने इन्वर्टर के साथ लगाकर उसको ऑनलाइन करके कहीं से भी बैठकर आप अपने इन्वर्टर की प्रोग्रेस, उसकी सेटिंग और बैटरीज की जो प्रोग्रेस है वो सारी चेक कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर कहीं से भी बैठकर जो वो ऑनलाइन करके ये सारे फीचर जो है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर चेक कर सकते थे। लेकिन अब जो उसको अपग्रेड किया गया है, इसका क्या फीचर है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन हमने ऐड किए हैं, वे अभी हम आपको जो है वो बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलेंगे, ये जो वाईफाई मॉड्यूल है इसकी मदद से आप अपने घर का जो हैवी लोड है और लाइट लोड है उसको लहदा कर सकते हैं। बिलफर्ज आपके इन्वर्टर के अंदर जो वो आउटपुट जो वो एक ही है, उसी के अंदर आपका हैवी लोड चल रहा है और उसी से जो वो आपका लाइट लोड चल रहा है। बिलफर्ज रात के वक्त आपने जो दोनों लोड चलाए हुए हैं, लाइट चली जाती है तो आप चाहते हैं कि बैटरी जो जल्दी डिस्चार्ज हो रही हैं, तो आपको मैनुअली तौर पर हैवी लोड जो है वो कट ऑफ करना पड़ता है। तो आप इस मॉड्यूल की मदद से जो अपने मोबाइल की मदद से जो है वो सेटिंग जो भी रखेंगे, आपका हैवी लोड जो है वो कट ऑफ हो जाएगा और लाइट लोड जो है वो चलता रहेगा। जैसे ही लाइट आएगी आपका हैवी लोड भी ऑन हो जाएगा और लाइट लोड तो ऑलरेडी जो है वो चलता रहेगा। तो इस वाईफाई मॉड्यूल के अंदर जो है वो हमने जो पहले वाला मॉड्यूल था वो भी हमने ऐड कर दिया है। जस्ट आपने ये वाली डिवाइस बाय करनी है, इसी के अंदर ही आपको जो है वो पहले वाले जो मॉड्यूल के फीचर है वो इसी के अंदर जो मिल जाएंगे। तो इस वाईफाई मॉड्यूल के कनेक्शन कैसे करने हैं वो अभी आपको जो बताएंगे और पहले वाले मॉड्यूल का इंटरफेस जो वो भी आपको चेक करवाएंगे और इस वाईफाई मॉड्यूल के जो कनेक्शन है वो भी आपको बताते चलें। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो एक अदद वाईफाई का इंडिकेटर देगा जो कि ब्लू लाइट के अंदर होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑन ऑफ का यहाँ पर पावर शो होगी। बाकी जो वो फीचर जैसे जैसे ये काम करेगा इसके अंदर जो लाइट के इंडिकेटर आएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर बात करते हैं कि कनेक्शन जो है वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो आपने जो है वो RJ45 फीमेल जो यहाँ पर केबल है इन्वर्टर से निकलेगी वो आपने यहाँ पर प्लग करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये DC पिन है 12 वोल्ट और 9 वोल्ट। अगर तो आपके इन्वर्टर इसको पावर दे देगा ऑन करवाने के लिए तो ये ऑन हो जाएगी। बाद पुराने मॉडल होते हैं या पोर्ट के अंदर कार्बन वगैरह आता है तो वो इस डिवाइस को जो है वो DC करंट जो है वो नहीं देता, तो आपने अलग से जो 9 वोल्ट दे देना है या 12 वोल्ट दे देना है। ज़्यादातर इन्वर्टर जो है वो इस मॉड्यूल को डायरेक्ट पोर्ट के ज़रिए जो है वो पावर दे देते हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे कनेक्शन की कि आपके कनेक्शन जो है वो कैसे करने हैं। आपका जो घर का लाइट लोड होगा जो कि फैन लाइट्स वगैरह हो गई तो वो आपका इन्वर्टर से ही रन होता रहेगा। आपने इन्वर्टर का जो आउटपुट लोड है वो आपने यहाँ पर इन करना है। उसके बाद ग्रिड 2 के ऊपर आपने अपने घर का जो ग्रिड की लाइट है, मेन जो घर की सप्लाई है वो आपने यहाँ पर L और N यहाँ पर प्लग करनी है। उसके बाद घर का जो आउटपुट हैवी लोड है वो आपने यहाँ पर प्लग करना है। तो उसके बाद ये जो मॉड्यूल है इसकी मदद से आप सेटिंग रखेंगे कि कितने वोल्ट पर जो है वो जाकर आपके घर का हैवी लोड जो है वो ऑफ हो जाए, तो वो आपके घर का लोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। बाकी जो आपका लाइट लोड है जिसके कनेक्शन आपने इन्वर्टर से करने हैं, इन्वर्टर की आउटपुट से, तो वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। दोस्तों ये जो डिवाइस है ये डिवाइस आपकी बैटरी से ऑपरेट नहीं होगी, ये डिवाइस आपके इन्वर्टर से ऑपरेट होगी। जिस तरह पहले आपने वीडियोस देखी होंगी कि STO डिवाइसेस आती हैं तो उनमें से 2 वायर्स आपको बैटरीज के पॉइंट से जो अलग लगाना पड़ती है, तो उसमें काफ़ी खामियां भी हैं। तो उसमें जो भी सेटिंग है आपको जो है वो मैनुअली तौर पर जो उस सर्किट से जो करनी पड़ती है। तो इस डिवाइस की जो सेटिंग है आपने सारी जो वो अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से जो वो करनी है और इन्वर्टर के ज़रिए जो वो करनी है और इसने ऑपरेट होना है जी इन्वर्टर के ज़रिए। ये वाला मॉड्यूल जो ये पहला मॉडल है और ये अभी वर्किंग के अंदर था इस हमारे सेटअप के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी 3 किलोवाट का PV4000 सन ब्रिज जो है वो 3 किलोवाट लगा हुआ है। तो इसके साथ ये वाला मॉड्यूल पहले वर्किंग के अंदर था जो कि जस्ट जो हम इसकी प्रोग्रेस सेट
सेटिंग, ये चीज़ें जो है वो सारी चेक कर सकते थे। अभी ये लें जी, ये दूसरा मॉड्यूल जो हमने यहाँ पर प्लग कर दिया है, इसकी सेटिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर इस इन्वर्टर ने इसको पावर ऑन कर दिया। इजीली आप इसको दीवार के साथ माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो इसको यहाँ पर दीवार के साथ लगा सकते हैं। यहाँ पर 4 स्क्रू लगेंगे इसके साथ। और मिनिमम आपका घर का जो हैवी लोड का 15 एम्पेयर जो है वो ये मिनिमम जो है ये चला सकता है। इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो एक बड़ी रिले लगाना पड़ेगी, लेकिन 15 एम्पेयर जो है वो काफ़ी होते हैं। तो 15 एम्पेयर का जो है ये लोड आपका घर का जो चलाएगा। इसके अंदर जो कनेक्टर वगैरह यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी हैवी जो यूज़ किए गए हैं। इनकी सेटिंग करने से पहले आपको इन दोनों मॉड्यूल की प्राइस बताते चलें। जो नॉर्मल वाला वो 6500 रुपये का है, जिसके अंदर आप इन्वर्टर की सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, मौजूदा प्रोग्रेस हर एक चीज़ वो बताता रहेगा। अगर हैवी लोड और लाइट लोड को कट ऑफ करवाना चाहते हैं, जो बड़ा मॉड्यूल है हमारा, जो कि दोनों फीचर इस एक मॉड्यूल के अंदर हैं जी, तो वो मॉड्यूल जो है वो आपको मिलेगा जी 13,000 रुपये का। अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने वाईफाई सेटिंग के अंदर आना है। वाईफाई सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको स्मार्ट सोलर के नाम पे सिग्नल आ जाएंगे आपके वाईफाई मॉड्यूल के। उनको आपने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेना है, बगैर सिक्योरिटी के होंगे। उसके बाद आपने ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर IP टाइप करना है 192.168.1.1, इंटर करना है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कुछ वैल्यूज़ बताए कि आउटपुट वोल्ट कितने हैं, फ्रिक्वेंसी कितनी है, इसके अलावा अगर डे टाइम है तो यहाँ पर आपको PV के वाट वगैरह ये सारी चीज़ें बताएगा। तो ये समझ जाइएगा कि आपके इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है। उसके बाद आपने इस मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर कैसे करना है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर एक साइड पे आई सेटिंग है, एक साइड पे कॉन्फ़िगर है। तो कॉन्फ़िगर के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने यूज़र नेम पासवर्ड लिखना है। आपने यहाँ पर एडमिन छोटे लफ्ज़ों के अंदर लिखना है ADMIN। उसके बाद इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपने इस डिवाइस को नेम सेट करना है कि आपकी ऐप के अंदर जब इस डिवाइस को ओपन करें तो पता चले कि ये वाली डिवाइस है। तो आपने अपना यहाँ पर कोई भी नाम दे देना है। मैं यहाँ पर नवीद 2 के नाम पर कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर फिर आपने इसको जो है वो कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस मॉड्यूल को जो है वो पासवर्ड लगाना है, ताकि कोई भी बंदा आपके मॉड्यूल को एक्सेस ना कर पाए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड लगा देता हूँ इसको। तो यहाँ पर पासवर्ड सेट करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आपने जो पासवर्ड ऊपर पुट करना है वही नीचे करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने जो नया पासवर्ड अभी लगाया है वो यहाँ पर आपने लिखना है। नया पासवर्ड लगाने के बाद इसको हमने यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पर अभी हमने इसको अपने वाईफाई राउटर के साथ जो लिंक करवाना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्लाइंट मोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लाइंट मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके वाईफाई के सिग्नल जो है वो शो हो रहे होंगे। यहाँ पर लिस्ट खोलेंगे तो मज़ीद आपके सिग्नल इर्द गिर्द के वो वाले भी आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको HD के साथ जो है वो कनेक्ट कराऊंगा। मिनिमम आपके वाईफाई के राउटर जो है इसको तकरीबन 50 से 60 तक जो है वो आने चाहिए, तो फिर ये प्रॉपर वर्क करेगा। उसके बाद आपने अपने वाईफाई का कोड जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। पहले ऊपर अपना SSID सेलेक्ट कर लेना है कौन सा है वाईफाई है। उसके बाद नीचे पासवर्ड लगा देना है आपने। मैं यहाँ पर पासवर्ड भी लगा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर इसको जो सबमिट करता हूँ। तो उसके बाद फिर जब आगे एक ऑप्शन आएगी रीबूट की, तो यहाँ पर हमने इसको जो रीबूट कर देना है। जैसे ये रीबूट होगा तो यहाँ पर जो हमने IP टाइप किया था 192.168.1.1, तो यहाँ पर एक लिंक जनरेट होगा, उसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा, डिवाइस रीबूट। और ये ले जी, अभी यहाँ पर 192.168.1.1 वो रिमूव हो गया है। और यहाँ पर ये वाला लिंक यहाँ पर ये देखें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि प्ले स्टोर से हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है स्मार्ट सोलर के नाम पे। मैंने ऑलरेडी की हुई है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर जो है वो इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद डिवाइसेस के ऊपर आ जाना है। डिवाइसेस के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी डिवाइसेस ऐड हैं। मैं यहाँ पर ये ब्लू के अंदर प्लस वाला साइन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ग्रे कलर की पट्टी है, इसके ऊपर यहाँ पर हम उस लिंक को जब पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको गो करना है। तो डिवाइस यहाँ पर नीचे ऐड हो चुकी है। नवीद 2 के नाम पे हमने डिवाइस कॉन्फ़िगर की थी। अभी हम इसको जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमारा लिंक जब ओपन होता है कि नहीं। तो ये लें जी,
इंटरफेस आ चुका है। अभी पीवी जो रात का टाइम है जी तकरीबन कोई 8 बजे का, तो यहाँ पर PV 0 शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारी बैटरीज जो हैं वो 100% जो चार्ज हैं। उसके बाद जो बैटरी के वोल्ट हैं यहाँ पर, इसके बाद जो वापटा से हमारा लोड चल रहा है वो कितने वाट का चल रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेयर के अंदर बताएगा। इसके बाद अलावा जो है वो आते हैं आई सेटिंग के अंदर। आई सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पर जाओ आप अपने इन्वर्टर की जो सेटिंग वगैरह वो ईज़िली यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं ईजी। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि अभी यहाँ पर अगर आप अपने इन्वर्टर की आउटपुट को जो है वो SUB पे रखना चाहते हैं और या SBU पे रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो बैटरीज के वोल्ट वगैरह कितने सेट करने हैं, कितने वोल्ट कितने एम्पेयर सेट करने हैं, कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बज़र इनेबल कर सकते हैं, लोड बाईपास चलाना चाहते हैं। इसके अलावा बैक जो इन्वर्टर की लाइट है वो ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो ओवर टेम्परेचर इन्वर्टर आपका रीस्टार्ट हो जाए उसको इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो फॉल्ट का एरर जो है वो उसका रिकॉर्ड देगा ये आपको। नीचे मज़ीद आते हैं तो ये बैटरी की जो इक्वलाइजेशन है वो आप इसे जब करवाना चाहते हैं, बैटरी के वोल्ट सेट करवाना चाहते हैं, वो सारे कर सकते हैं। मज़ीद सेटिंग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी इक्वलाइजेशन से नीचे जो है वो आपको पहले वाले मॉड्यूल के ऊपर कोई और सेटिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप लेटेस्ट नया जो हमारा मॉड्यूल है वो लगाएंगे तो मज़ीद यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन जो है यहाँ पर आ जाएंगी ड्यूल आउटपुट सेटिंग्स। तो मज़ीद आप जो है वो मॉड्यूल लगाने के बाद ये सेटिंग ओपन होगी। तो DOP मोड है जी बेसिक, इसके अलावा DOP स्टेटस है जी एक्टिव, इसके अलावा L2 ऑफ वोल्ट, इसके अलावा L2 ऑन वोल्ट। तो बिलफर्ज रात के वक्त जब आप जो है वो वापटा यूज़ कर रहे हैं तो लाइट जाती है, तो आपका बैटरीज यहाँ पर जितने वोल्ट आप सेट करेंगे, बिलफर्ज आप 25 के ऊपर सेट करें या 27 के ऊपर या 26 के ऊपर सेट करें, तो जितने वोल्ट की आप जो है वो यहाँ पर सेटिंग करेंगे कि इतने वोल्ट पे जाकर आपका हैवी लोड कट ऑफ हो जाए, तो वो उतने वोल्ट पे जाकर कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जब दोबारा आपका जो वापटा ऑन होगी, दोबारा लाइट आएगी, तो उसके बाद जब आपका हैवी लोड जब फ़ौरन चल जाएगा। तो रात के वक्त फिर अगर दोबारा लाइट जाती है तो आपका हैवी लोड जो है वो सेम इसी वोल्ट के ऊपर कट ऑफ नहीं होगा, वो आपका जल्दी कट ऑफ हो जाएगा ताकि आपकी बैटरीज की लाइफ जो है वो बनी रहे। अगर इसी तरह ही चलता रहा तो आपकी बैटरी जो है वो जल्दी चार्ज डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो जब सुबह के वक्त जब सूरज जो है वो दोबारा तुलू होगा, आपके सोलर दोबारा वर्किंग के अंदर आएगा, तो फिर जो है वो सेम यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो इससे आपका जो फ़ायदा होने वाला है कि आपकी बैटरी जो है वो हैवी लोड जो है वो ज़्यादा आपकी बैटरी से नहीं चलेगा। तो बहुत मुफीद चीज़ है ये, यहाँ पर आप दे सकते हैं। और जो आपके L2 का ऑन वोल्ट हैं यहाँ पर वो 27 वोल्ट हैं। तो इस तरह से जो है वो आप इजीली जो है वो इस मॉड्यूल को लगाकर जो है वो अपने हैवी लोड को कट ऑफ भी करवा सकते हैं। जिस तरह नए मॉडल आ रहे हैं उनके अंदर तो ऐड कर दिया गया, पुराने मॉडल जो हैं वो उनके अंदर ड्यूल आउटपुट नहीं है, तो अलग से आपको लगानी पड़ती है। तो जिस तरह STO डिवाइस होगी और भी डिवाइसेस हैं, तो आप ये वाला मॉड्यूल यूज़ करें। इसके अंदर जो है वो आपका सारी सेटिंग्स जो है वो इन्वर्टर के ज़रिए ऑपरेट होंगी। आपको कोई भी अलग से वायर जो है वो बैटरी के पॉइंट से जो है वो नहीं इस्तेमाल करना पड़ेंगी। तो सारे कनेक्शन आपके जो है वो इस मॉड्यूल के अंदर हो जाएंगे। तो कनेक्शन की वीडियो जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।